आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के 5 प्रकार हैं। योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसको हम अपचयन उपचयन भी कहते हैं। तो पहले शुरू करते हैं योगात्मक अभिक्रिया से। योगात्मक अभिक्रिया का मतलब होता है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक किन्हें हम कहते हैं? रिएक्टेंट्स, रिएक्शन करने वाले। और उत्पाद किसे कहते हैं? जो प्रोडक्ट बनता है। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इसे हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योग मतलब क्या होता है मैथ्स में? प्लस, जुड़ना। तो जब दो जुड़ के केवल एक बन जाएं तो उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? योगात्मक अभिक्रिया। इसी की ठीक उल्टी देखिए अभिक्रिया है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? जैसे इसमें हमने उदाहरण लिया है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, सॉलिड रूप में होता है। जब इसे हम ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा मीन्स गर्म करते हैं, तो ये दो हिस्सों में टूट जाता है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। इसमें से एक चीज़ सॉलिड है, एक चीज़ गैस है। गैस के लिए देखिए हमने कैसा चिन्ह बनाया है, ऊपर की तरफ एरो, और ये S लिखा है, इसका मतलब सॉलिड। ये सब चिन्ह अभिक्रिया लिखने में इस्तेमाल होते हैं। तो CaCO3 केवल एक अभिकारक था और ये दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट गया। इसे हम क्या कहेंगे? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जिसमें अभिकारक केवल एक हो और वो दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाए, वियोजित हो जाए। वियोजन मतलब टूटना। थर्ड है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब स्थान एक्सचेंज कर लेना। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण हमने लिया है CuSO4, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हम लेंगे। ये नीले रंग का होता है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो लैब में आप देखेंगे वो नीले कलर का होता है। इसमें हम डालते हैं लोहे की कील। लोहे का क्या चिन्ह होता है? F कैपिटल E स्मॉल, Fe। तो जब हम कॉपर सल्फेट के नीले रंग के सॉल्यूशन में लोहे की कीलों को डालते हैं तो हम क्या देखते हैं? थोड़ी देर बाद वो नीला कलर गायब हो जाता है और उसकी जगह कैसा कलर आ जाता है? भूरा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि FeCu को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, हटा देता है। Fe ने Cu की जगह ले ली और क्या बना लिया? FeSO4 बना लिया। Cu अकेला हो गया। इसी प्रकार अगली अभिक्रिया आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्वि मतलब क्या होता है? दो। दो विस्थापन अगर एक साथ हो रहे हैं, मतलब दो तत्व आपस में अपना स्थान बदल रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका उदाहरण है BaCl2, बेरियम क्लोराइड को जब हम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो BaSO4 देखिए लिखा हुआ है, मतलब Ba ने किसका स्थान ले लिया? बेरियम ने किसका स्थान ले लिया? हाइड्रोजन का। और H यहाँ पे 2 थे और यहाँ Cl2 थे, तो H ने किसका स्थान ले लिया? Ba का, और Cl के साथ जाकर HCl बना लिया। तो यहाँ पर Ba ने हाइड्रोजन का स्थान ले लिया, हाइड्रोजन ने Ba का स्थान ले लिया। इसे हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो तत्व आपस में स्थान बदल लेते हैं। अब हमारी लास्ट रिएक्शन आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? अपचयन उपचयन अभिक्रिया। उपचयन को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन और अपचयन को इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन।
तो पहले हम समझे ऑक्सीडेशन, उपचयन होता क्या है। उपचयन ऑक्सीडेशन, नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का योग होना, या किसी चीज़ में से हाइड्रोजन का निकल जाना, हाइड्रोजन का पृथक होना, या ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसी का ठीक ऑपोजिट है अपचयन। अगर आप एक याद करेंगे तो दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का ह्रास होना मतलब ऑक्सीजन को लूज करना, होना, अपचयन। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना अपचयन या रिडक्शन। रिडक्शन, रिड्यूस होना मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना। रिड्यूस होना मीन्स क्या होता है, कम होना। तो रिडक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाती है। अब देखिए इनको हम उदाहरण से समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा उदाहरण है 2H2S प्लस SO2 गिव्स 3S प्लस H2O। इस रिएक्शन में देखिए ये जो O है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे ही हमें नज़र रखनी है ना। तो ऑक्सीजन पहले सल्फ़र के साथ था, यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ हो गया। इसका मतलब जो SO2 है इसने अपना ऑक्सीजन खो दिया और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ले लिया। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का योग हो गया। तो अगर किसी चीज़ में ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो H2S का क्या हो गया, उपचयन। ऑक्सीडेशन, उपचयन हो गया। H2S का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, उपचयन हो गया। और SO2 का ऑक्सीजन चला गया, इसलिए SO2 का क्या हो गया, अपचयन, रिडक्शन। इसी का एक और उदाहरण है MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। इसमें भी देखिए MnO2, पहले ऑक्सीजन Mn के साथ था, फिर ऑक्सीजन Mn के साथ नहीं है। इसका मतलब MnO2 ने अपना ऑक्सीजन खो दिया, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। तो MnO2 का क्या हो गया है, अपचयन, रिडक्शन हो गया है। और HCl, H में आगे जाकर ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का योग हो गया, इसीलिए HCl का क्या हो गया है, उपचयन, ऑक्सीडेशन, उपचयन। अब इसमें हम देखते हैं कि उपचयन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना, इसका क्या मतलब है। तो देखिए इसमें हमने एग्जाम्पल लिखा है 2Na प्लस Cl2 गिव्स 2NaCl। आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा था कि सोडियम और क्लोरीन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम जो होता है अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके ऊपर आता है प्लस चार्ज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके ऊपर आता है माइनस चार्ज। तो इस पे ज़ीरो चार्ज था, अब हो गया +1, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, Cl को। Cl पे भी ज़ीरो चार्ज था, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये हो गया -1। तो अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले ज़ीरो था, अब +1 हो गया, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, बढ़ गई। ज़ीरो से क्या हो गई, +1। और Cl2 का ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट था, अब क्या हो गया, -1, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, घट गई, ज़ीरो से माइनस में चली गई। इसलिए Na का हो गया उपचयन, ऑक्सीडेशन, और Cl2 का हो गया रिडक्शन, अपचयन। Cl2 का क्या हो गया, रिडक्शन। Na का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इसी प्रकार नीचे वाला उदाहरण है Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। तो इसमें भी इस अभिक्रिया में भी SO4 जो होता है, SO4 आयन, इस पर -2 चार्ज होता है।
तो SO4 पे -2 है तो Cu पे कितना होगा +2। एक यौगिक में टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, तो SO4 पे -2 है तो Cu पे कितना हो गया +2। और जो अकेला है तत्व उस पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानते हैं 0। जब FeSO4 के साथ हो गया तो Fe पे +2 चार्ज आ गया और Cu अकेला हो गया तो Cu पे हो गया 0। Cu की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले ज़्यादा थी, +2 थी, अब हो गई 0, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई। ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना कहलाता है अपचयन, रिडक्शन। रिड्यूस होना, रिडक्शन, कम होना। तो CuSO4 का क्या हो गया, अपचयन हो गया, रिडक्शन हो गया। FeSO4 0 से हो गया +2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, इसीलिए Fe का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, उपचयन। अब यहाँ पर एक और टर्म यूज़ होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उपचायक, या रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक। तो इसका भी मतलब हम समझते हैं। फिर से मैंने देखिए वही एग्जाम्पल लिया है, 2H2S + SO2 गिव्स 3S + H2O। इस अभिक्रिया में हमने देखा था कि H2S का क्या हुआ है, उपचयन, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, और SO2 ने अपना ऑक्सीजन लूज़ कर दिया, इसीलिए उसका क्या हुआ है, अपचयन। तो अपचायक, उपचायक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किसको कहेंगे, जिसका उपचयन हुआ है, वो उसका उपचयन किसके कारण हुआ है, SO2 के कारण, उसको SO2 ने ऑक्सीजन दिया है, इसीलिए SO2 इसके उपचयन के लिए जिम्मेदार है। SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उपचायक है, उपचयन कराने वाला है। इसी प्रकार SO2 का अपचयन हुआ है, उसने अपना ऑक्सीजन खोया है, किसके कारण खोया है, H2S के कारण। तो SO2 का जो अपचयन हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है, उसका अपचायक कौन है, उसका रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, H2S। H2S अपचायक कहलाएगा क्योंकि उसने अपचयन करवाया। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका खुद उपचयन होता है वो होता है अपचायक, और जिसका खुद अपचयन होता है वो होता है उपचायक।